जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। अभी कल जो यूएस में चुनाव हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में जो चुनाव हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का पहले तो बाइडेन के साथ ये कंपटीशन था, बट जब बाइडेन का डिबेट में परफॉर्मेंस खराब आया तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या किया ना, कमला हैरिस को आगे कर दिया, जो उनका अभी करंटली वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो कोई कुछ जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल कर रहे थे, जैसे कि वो एक वुमेन कैंडिडेट है, और या फिर बोल सकते हैं फीमेल कैंडिडेट है, वो ब्लैक और एशियनिश टाइप के हैं, जो कि नॉन वाइट है, और वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है, लॉयर्स तो पहले थे, ठीक है, वो सब चीज़ तो है। तो उनको उन्होंने आगे कर दिया ताकि वो compete कर पाए अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारे लोगों ने कमला हैरिस को भी सपोर्ट किया था, एंडोर्स किया था। उनके यहाँ पर जो बड़े-बड़े स्टार्स लोग हैं, सुपरस्टार्स लोग हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन वहाँ का जो कॉमन आदमी है, वो उन लोगों ने प्रेफ़र किया डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसा नहीं कि कमला हैरिस को प्रेफ़र नहीं किया, कमला हैरिस के लिए भी बहुत सारे वोट्स आए, स्पेशली फ्रॉम द फीमेल जेंडर, बहुत सारे वोट्स उनको मिले हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम वोट और पॉपुलर वोट तो डोनाल्ड ट्रंप को ही मिला और वो जीत गए। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि शायद कमला हैरिस जीतेंगे, जैसे कि एक उनका वहाँ पर जिनको नोस्ट्राडामस बोला जाता है इलेक्शन का, एलन फिशमैन जो है, उन्होंने भी उनका जो 13 क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर बोला था कि कमला हैरिस इस बार जीतने वाले हैं, लेकिन वो भी गलत हो गया, वो नहीं जीते। तो यहाँ पर कमला हैरिस अगर आते तो उसमें क्या होता है ना, जो चीज़ चल रहा था उस टाइप का ही चलता है, क्योंकि कमला हैरिस हो, जो बाइडेन हो, ये सब सिर्फ जैसे बोलते हैं ना, नामक मात्र मतलब है वो, मतलब उनका कुछ काम नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह थे यहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन चलाता था देश कोई और, उस टाइप का वहाँ पर है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई भी आ जाए चुनकर, तो उसको चलाते हैं कोई और लोग, ठीक है ना। तो उस टाइप का था। तो अगर वो चुनकर आ जाते कमला हैरिस, तो कुछ भी चेंज नहीं होता, जो सा चल रहा था अभी पिछले 4 साल से वैसा ही चलता। अमेरिका जो वार को सपोर्ट कर रहा है, जैसे यूक्रेन में वार को सपोर्ट कर रहा है और अपना बहुत सारा पैसा डिफरेंट डिफरेंट वार में लगा रहा है, और डायरेक्टली इजराइल को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईरान के अगेंस्ट में इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि तुम इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि तुम नहीं, उसका ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। गाजा में डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके लिए भी उसको प्रतिबंध कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो यहाँ पर जैसे लेफ्ट है, जैसे लेट से कांग्रेस, ठीक है ना, उस टाइप का वो डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ है, जो कि इमिग्रेंट को सपोर्ट करता है, चाहता है कि इमिग्रेंट्स आए, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाए, तो हम उनसे वोट लें। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी इज काइंड ऑफ लाइक लेफ्ट वहाँ पर। और जो रिपब्लिक पार्टी है, जिनके कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप थे, वो यहाँ पे जैसे राइट विंग होता है उस टाइप का है रिपब्लिक पार्टी, जो कि कंजर्वेटिव है। वो चाहता है कि अमेरिका नेशनलिस्टिक पार्टी है, तो अमेरिका का कैसे डेवलपमेंट हो, और अमेरिका कैसे अपना पैसा ये जो वार वगैरह में बर्बाद ना करे। डोनाल्ड ट्रंप का ये व्यू है कि हम यूक्रेन को पैसा क्यों दें, हम यूक्रेन को डिफेंड क्यों करें, ये वार जो रसिया एंड यूक्रेन के बीच में है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होने दो, हम अपना पैसा देकर क्यों सपोर्ट करें। ये तो अमेरिका का इसमें कोई नहीं, अमेरिका पर अगर अटैक होता, अमेरिका अगर थ्रेट में होता, तो हम उसमें इन्वॉल्व होते। तो उनका ये व्यू है। और इजराइल के लिए उनका ये व्यू है कि इजराइल जाकर ख़त्म करे ये सब, ईरान वगैरह जो भी वहाँ पर जो टेररिस्ट वगैरह हैं उनको ख़त्म करे, उनके ऊपर कुछ इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते। तो इस टाइप का नेशनलिस्टिक पार्टी है, तो उनका चुन के आ जाना मतलब अमेरिका का डेवलप होना और डेवलपमेंट के लिए उनका फोकस रहना। और सेकंड चीज़ ऐसा है कि अभी ये दुनिया का एक मोड में एक नया चेंज आ गया। नेचुरल अगर हम देखें प्लानिटरी पोजीशन ये सब वगैरह का अगर एनालिसिस करें, जो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एनालिसिस किए हैं, और ये जो साइकिल होता है, टाइम का जो साइकिल होता है, उसका अगर हम देखें तो कमला हैरिस का आना लग रहा था शायद पॉसिबल है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, चेंज हो गया, डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए। तो इसका मतलब है गॉड जो भगवान है ना, वो इंटरवीन कर रहे हैं डायरेक्टली। जब भगवान इंटरवीन करते हैं तो ये ग्रह वगैरह का पावर वगैरह सब हमेशा काम नहीं करता है, वो उनको स्थगित कर देते हैं। तो एक चीज़ ऐसा है,
शायद अभी के लिए ये वर्ल्ड वार टल जाए, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो उनका पार्टी और उनका व्यू है वर्ल्ड वार में दुनिया ना जाए। वो अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा तो जो भी वार है वो इतना प्रोपागेट नहीं होगा। जब अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो शायद कोई कंट्री सोचेगा ठीक है अमेरिका हमारे बैक में है, सपोर्ट में है, चलो लड़ाई करे जो भी हो। तो ये अभी आगे देखने वाली बात है। अगर अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट नहीं आएगा तो शायद तो कोई बड़ा वार नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये जो छोटा-छोटा कंट्री है, जैसे रसिया अगर चाहे कोई छोटा-छोटा कंट्री हो गया, लेट्स से जॉर्जिया या फिर यूक्रेन या फिर लेट्स से कोई ऐसा और दूसरा कंट्री, उसको अमेरिका डिफेंड करने नहीं जाएगा। वो सोचेगा ठीक है, अरे उनका लड़ाई है वो लड़ने दो, हम उसमें क्यों पड़े। उस टाइप का उनका मेंटल व्यू है और वो पैसा वहाँ पर बर्बाद नहीं करेगा अनलेस अमेरिकाज़ इंटरेस्ट इज़ हैम्पर्ड देयर। तो अभी शायद कुछ कुछ वर्षों के लिए शायद वर्ल्ड वार टल भी जाए, क्योंकि अभी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो एंटी वार है। वो वार नहीं चाहते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के जो मेन जो उनका है वो वार नहीं चाहते हैं। तो ये भी दुनिया के लिए एक बढ़िया अच्छा संकेत है। तो मेरा ये मानना था हमेशा, मैं ये मानता भी हूँ कि फ्यूचर जो है ना वो कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल नहीं है कि हम बोल देंगे ये होगा। फ्यूचर हमेशा एक्शन से चेंज होता रहता है। अभी के क्राइटेरिया से नया फ्यूचर उसका सिनेरियो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे लेट्स से आप कोई गाड़ी चला रहे हो, हर वक्त आप जिस दिशा में डायरेक्शन मोड़ते हो उस हिसाब से आपका डेस्टिनेशन चेंज होता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगते हो तब आपका एक डेस्टिनेशन होता है कि हाँ इस रूट से मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पहुँचूंगा। लेकिन अगर बीच में आपने उसका डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दिया तो शायद आपका डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाए। मैं उस टाइप का मानता हूँ ये फ्यूचर का चीज़ को। तो अगर उसमें गॉड भी इंटरवीन करने लगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और वो बारीकी से बच गए, तो वो भी एक प्रोफेसी था। वो भी एक प्रोफेसी मतलब एक प्रोफेटिक व्यू था। बहुत लोगों ने बोला था कि उनके ऊपर अटैक वगैरह वो सब होगा। तो ठीक है, तो ये मेरा मानना है। लेकिन और एक चीज़ है, तो महापुरुष ने जो सब बोला क्या वो नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, लेकिन वो कब होगा? हर चीज़ का टाइम नहीं दिया गया है। महापुरुषों का जो प्रोफेसी अगर आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ बोले वो ये होगा, लेकिन कब होगा? हर चीज़ का टाइम नहीं है। कुछ चीज़ों का टाइम भी दिया गया है कि उस टाइम पे ये नक्षत्र रहेगा, इस टाइम पे वो तिथि रहेगा, उसका टाइम है। लेकिन कोई चीज़ का टाइम नहीं दिया गया। लेकिन लेट्स से एक चीज़ बोला गया है कि महापुरुष ने बोला है कि मीनो शनि योग जब होगा तभी होगा। तो मीनो शनि योग हर 30 ईयर्स में आता है। एवरी 30 ईयर्स में जो मीन राशि में शनि जाते हैं। तो अगर इस मीन राशि शनि योग में नहीं हो रहा है तो 30 ईयर्स के बाद भी हो सकता है। लेकिन जब भी होगा ये योग होना चाहिए। तो वो कितने ऐसे बहुत सारे प्रोफेसीज है जिसके लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया है। जैसे एक वार होगा, लेकिन उनका क्या टाइमिंग है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट चीज बोलते हैं। लेकिन उनका एक जो ग्रंथ है नवग्रह निघंट, उसके हिसाब से हर चीज का टाइम वहां पर नहीं है, लेकिन होगा ये बोला गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो महापुरुष ने जो चीज बोला है वो सब होगा, मालिका का चीज होगा। लेकिन कब होगा वो शायद शिफ्ट भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत बार पहले प्रीवियसली शिफ्ट भी हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1960 दशक में, ये सब होना था, एक न्यूक्लियर वार होना था, लेकिन वो डिले हो गया, वो डिफर हो गया, शिफ्ट हो गया। तो शायद इस बार भी ये शिफ्ट हो जाए, लेकिन होगा। लेकिन जिन जिन चीज़ों का ग्रह नक्षत्र के साथ दिया गया है, तिथि वगैरह के साथ दिया गया है कि अब होगा, जैसे 2025 में दिया गया है, तो उस टाइम में कोई ना कोई बड़ा इवेंट होगा। और बड़ा इवेंट क्या हो सकता है? इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, जिससे कि ट्रिगर हो सकता है कोई डिफरेंट वार्स, या फिर कोई ऐसा वार होगा जिसको अमेरिका सपोर्ट करेगा। लेट्स से मिडिल ईस्ट में कोई वार हो गया, या फिर ताइवान को डिफेंड करने के लिए कोई वार हो गया, या फिर साउथ कोरिया को डिफेंड करने के लिए जो कि अमेरिका का अलाइज कंट्री है, उनको डिफेंड करने के लिए वार हो सकता है। लेकिन अमेरिका अभी चाहेगा कि वर्ल्ड वार ना हो। तो अभी का सिचुएशन ये है। तो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता था ये कि अभी जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है उससे वर्ल्ड वार के जो असर है वो कम होते हैं, बढ़ते नहीं। लोग बोलेंगे हाँ बढ़ जाएगा हो जाएगा, नहीं। उनका जो प्रेसिडेंट आया है वो इस टाइप का माइंडसेट का है कि वो वर्ल्ड वार को नहीं चाहेगा। लेकिन और एक चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ हो सकता है। लेट्स से शायद उनको डेथ हो सकता है कोई भी रीजन से, असैसिनेशन हो या फिर तबीयत खराब हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ भी कोई भी रीजन हो, अगर उनका वो हो जाता है उससे पहले, फिर भी अगर रिपब्लिकन पार्टी रहता है तभी भी उनका शायद यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वार ना हो। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप का कुछ हो जाता है तब बहुत सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा।
तो इसके लिए जो अपोजिट पार्टी है वो ट्राई करेंगे कि अमेरिका में कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आए, अमेरिका में कैसे बहुत सारा, वो डायरेक्टली अगर कुछ नहीं कर पाए इलेक्शन जीत कर, तो इनडायरेक्टली बहुत सारा चीज़ करेंगे जिससे अमेरिका का इंटरेस्ट को हार्म पहुंचे और वो ये दिखा सके कि ट्रंप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका में आना बहुत हाई प्रोबेबल है, तो उसको देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो ये अल्टीमेटली वार वगैरह को ट्रिगर कर देता है। तो ये हम आगे देखेंगे। अभी तो प्रेडिक्शन से 2025 मार्च तक आप वेट कीजिए, उस टाइम पे देखिए क्या होता है जब ये जो ग्रह का युक्ति होगा। और मैंने बोला था मालिका में ग्रह का युक्ति के साथ बोला गया था, पर एग्जैक्टली क्या है मैं अभी नहीं डिस्क्लोज किया हूँ, उस टाइम में डिस्क्लोज कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर हमेशा मालिका में लिखा जाता है कि डिस्क्लोज मत करो, लेकिन लोग कर देते हैं डिस्क्लोज। चलो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अभी उस टाइम का हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और अमेरिका का स्टैंड पॉइंट क्या होता है। अभी और 2-3 महीने बाकी रहे, जब जनवरी 20 को प्रेसिडेंट ट्रंप शपथ लेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो का इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का जितना नहीं जितना, तो इस पर हम बात करेंगे भी आगे। आगे भी इस पर डिस्कशन होगा, लेकिन आज के वीडियो में इतना बोलना चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आ गए अमेरिका के प्रेसिडेंट होकर, तो ये जो वर्ल्ड वार का जो असर है उसका जो प्रोबेबिलिटी था उसमें घटती होती है। लेकिन और जो दूसरे वार से सपोर्टिंग लाइक इजराइल और मिडिल ईस्ट में उनको वो सपोर्ट करेगा, और कोई कोई वार से अभी ये निकल जाएगा। जैसे यूक्रेन वार से निकल जाएगा तो रसिया इजीली शायद यूक्रेन का जो भी उनका उसका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी उस टाइप का कैटेगरी का है कि वो सपोर्ट करते हैं, अरे भाई तुम जाओ तुम लोग, अमेरिका का ये झंझट नहीं, अमेरिका उसमें घुसना नहीं है। तो ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। बस ये एक न्यूज़ था जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता था। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे दिए गए लिंक्स में आप ज़रूर पोस्ट कीजिए, या फिर आप कमेंट में पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, और उस पर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। ओम वंदे महापुरुषाय।